अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इन्फोमिस्ट और मैं आज मौजूद हूं नासा के स्पेस स्टेशन में। हम थोड़ी ही देर में खला के सफर पर रवाना होने वाले हैं। तो मैंने आज ये इरादा किया है कि मैं अपने सफर के दौरान आपको एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली तमाम लेयर्स और इनमें पाए जाने वाली तमाम तर चीजों के बारे में आगाह करूंगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर असल में तमाम तर गैसेस के उस मिक्सचर, कम्बिनेशन या मजमुआ को कहते हैं जो जमीन के गिर्द पाया जाता है। इन तमाम तर गैसेस में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% बाकी तमाम तर गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है और इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम अपने सफर का आगाज करने जा रहे हैं और मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन अपनी एक्साइटमेंट तो एक तरफ, लेकिन इस सफर के शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं और इन लेयर्स के नाम क्या हैं। तो ये जान लीजिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं और इन लेयर्स के नाम कुछ ये हैं, जिनमें पहली लेयर का नाम ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर का नाम स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर का नाम मेसोस्फियर, चौथी लेयर का नाम थर्मोस्फियर और 5वीं लेयर का नाम एक्सोस्फियर है। इस वक्त हम एटमॉस्फेयर की पहली लेयर में मौजूद हैं, जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जिसकी बुलंदी सतह जमीन से 12.5 मील या 10 किलोमीटर है। इस जोन में ग्रीन हाउस का अमल जारी रहता है और इसके साथ साथ इस जोन में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद होते हैं। इसीलिए इस लेयर में तमाम तर एटमॉस्फेयर का 99% पानी मौजूद होता है। इस जोन में एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर तमाम तर मौसम पाए जाते हैं और अगर हम इस जोन में बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू करें तो इस बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत भी बढ़ने लग जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरी लेयर की तरफ कि जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, जिसकी बुलंदी सतह जमीन से 31 मील या 50 किलोमीटर है। तमाम तर एटमॉस्फेयर की 20% गैसें इस जोन में पाई जाती हैं। इस लेयर की एक खसूसियत ये भी है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो हमें तमाम तर खतरनाक रेडिएशंस और शुआओं से महफूज रखती है। इसके साथ साथ इस जोन के अंदर जेट्स और एयरक्राफ्ट भी परवाज करते हैं। ये लेयर ट्रोपोस्फियर के मुकाबले में जरा ज्यादा गर्म होती है। अब हम एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर में दाखिल हो रहे हैं कि जिसे मेसोस्फियर कहा जाता है। इसकी बुलंदी सतह जमीन से 58 मील या 80 किलोमीटर है। ये जोन तमाम तर जोन में अनोखी है क्योंकि बाकी तमाम तर जोन्स में बुलंदी की तरफ जाते हुए दर्जा हरारत बढ़ता है, जबकि इस जोन में बुलंदी की तरफ जाते हुए दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है और ये दर्जा हरारत कम होते होते -130 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसीलिए इस लेयर को तमाम तर लेयर्स में कोल्डेस्ट लेयर माना जाता है। इस लेयर की एक खसूसियत ये भी है कि ये लेयर मीटियोर्स के दाखिल होते ही उनको जला देती है, जबकि इस जोन में सिर्फ और सिर्फ रॉकेट्स ही ट्रैवल कर सकते हैं। अब शुरू होने जा रही है एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर कि जिसे थर्मोस्फियर कहा जाता है, जिसकी बुलंदी सतह जमीन से 300 मील या 7000 किलोमीटर है। ये लेयर बहुत गर्म होती है और इसका दर्जा हरारत 5000 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है क्योंकि यहाँ सूरज की हाई एनर्जी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती रहती हैं। इस जोन की एक खसूसियत ये भी है कि एरोरा यानी नॉर्दर्न लाइट्स यही बनती हैं। इस जोन के निचले हिस्से में आयंस और चार्जेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लिहाजा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। हम दाखिल हो चुके हैं एटमॉस्फेयर की 5वीं जोन में जिसे एक्सोस्फियर कहा जाता है, जिसकी बुलंदी सतह जमीन से 6200 मील या 10,000 किलोमीटर है। इस लेयर की थिकनेस बहुत कम है। यहाँ का दर्जा हरारत एक जैसा नहीं रहता। दिन में शदीद गर्मी और रात में शदीद सर्दी होती है। इस जोन की एक खसूसियत ये भी है कि इसमें सैटेलाइट्स पाई जाती हैं। दोस्तों, इस सफर से तो मुझे शदीद थकावट हो चुकी है,
اور اب مجھے آرام کرنا ہوگا. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.